हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, राइट, या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो ये वाली चर्चा मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू यहां पे करूंगा। इस पे एक मैंने अच्छे लेवल का सवाल ले रखा है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस मेन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल है इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p square plus q square minus 2p plus 6q plus 9 raised to the power 1 by 2 are I1 and I2 respectively, where p square plus q square plus 13 equal to 8p plus 2q, for all pq belongs to real number, then I1 upon I2 will be। तो इस सवाल पे आने से पहले मैं एक टॉपिक की चर्चा करूंगा, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक है बच्चे, तो देखो आपके पास कोई सर्कल है। अब मेरे पास यहां कोई एक्सटर्नल पॉइंट p x1, y1 है। ठीक है बच्चे, सर्कल का जो इक्वेशन है सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s, इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं s से, राइट, यानी s बराबर 0 आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर तुम्हें पता है बच्चे, सेंटर क्या होगा, माइनस g कॉमा माइनस f, और रेडियस भी आपको पता होती है ऐसे सर्कल में। रेडियस क्या लिखते हैं लाल आप, रेडियस होता है रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब बच्चे ये आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, आप यहां से टेंजेंट बना दीजिए। ठीक है, मुझे इसी टेंजेंट का लेंथ निकालना है। अच्छा, आप एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो बराबर लेंथ के टेंजेंट बच्चे बना सकते हैं। यहां पे भी एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, राइट। चलिए भाई, अब देखो बच्चे, यहां से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, पहले मुझे ये वाली दूरी निकालनी होगी, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकाल पाएंगे। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P से सेंटर ऑफ सर्कल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बच्चे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से PC का लेंथ निकाल सकते हैं। PC होगा अंडर रूट x1 माइनस माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस f का होल स्क्वायर। ये तो बच्चे PC का लेंथ रहा। आपके पास AC अवेलेबल, आप यहां से PA निकाल सकते हैं, और आपको पता है PA और PB परस्पर बराबर होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉप किए गए टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं। तो बच्चे PA और PB तो बराबर होंगे, और इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इनकी वैल्यू इक्वल होगी अंडर रूट, पाइथागोरस लगा के मैं लिख रहा हूं, PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बच्चे इनका लेंथ आएगा, राइट। अच्छा, अब देखो बच्चे, PC स्क्वायर का अर्थ मतलब आप ये पूरा स्क्वायर निकाल रहे हैं, माइनस AC स्क्वायर आप कर रहे हैं। सब वैल्यू अगर आप रख दीजिए बच्चे, तो यहां से आपको PA का जो लेंथ है या PB का जो लेंथ है वो मिल जाएगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c का अंडर रूट, ये मिल जाएगा। अच्छा, आप गौर करिए, अगर तो जो सर्कल का इक्वेशन है इसी में x और y की जगह पे x1 y1 रख के केवल रूट लिया गया है, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो आप किताबों में जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जी, PA या PB जो आप लिखते हैं कि भाई ये रूट S1 होगा। इसका अर्थ क्या, अगर S सर्कल है तो सर्कल में x y की जगह पे x1 y1 रखा गया भाई, इसीलिए इसको S1 बोलते हैं। तो ये S1 का रूट है बच्चे, ठीक है। ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। अब बच्चे गौर करना, मैंने लाइन क्या बताई थी, पावर ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो निकाल लिया, दोनों में गहरी दोस्ती है। पावर ऑफ पॉइंट या लेंथ ऑफ टेंजेंट बिल्कुल आइडेंटिकल से स्टेटमेंट है। जरा मैं बतलाता हूं, देखिए एक बात आप भाई 9th क्लास में ज्योमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं, और नहीं पढ़े तो आज इस बात को आप फील कर लीजिए कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे सिकेंट बनाते हैं, कितने सिकेंट बना सकते हैं आप, बहुत सारे, और यही इसी पॉइंट से आप एक टेंजेंट बना दीजिए बच्चे।
इसका मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं भाई। तो जो पीटी स्क्वायर है लाल, जो पीटी स्क्वायर है वो पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। पीटी स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। वो क्या होता है? पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चे जो ये पीटी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अगर सेम सर्कल की मैं बात करता, पी को मैं x1, y1 मानता और सर्कल को बच्चे में s मान लेता, तो ये पीटी स्क्वायर कितना आता अपने पास? s1। यही है पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, अगर मैं पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का रूट ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बच्चे ये सवाल आधारित है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो अब सवाल पे आ जाते हैं फटाफट। देखिए भाई, जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6q प्लस 9, ये बच्चे ऐसा लग रहा है अगर मैं p और q की जगह पे x और y रख दूं तो ये सर्कल के लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मेट है। समझ गए ना? कौन से सर्कल पे भाई? अगर मैं इसको बराबर 0 कर दूं ऐसे सर्कल पे। कहने का अर्थ यह है अगर मैं p और q की जगह पे x और y रख दूं लाल, तो मेरे पास ऐसा सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मेरे पास सर्कल है। इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट p कॉमा q से लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है। वो नजर आ रहा है बच्चे? लेंथ ऑफ क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट। आप रूट s1 से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये सर्कल प्लॉट कर लीजिए। देखिए बच्चे, ये सर्कल हमने बना लिया। इसका सेंटर क्या है? 1, -3 है और इसका रेडियस कितना? आप इसका रेडियस निकाल लीजिए बच्चे। रेडियस इसका 1r है। ठीक है, रेडियस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अच्छा, जो दूसरा रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है, ये भी एक सर्कल अगर आप गौर करके देखें भाई, ये लिखा हुआ है इन्होंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, मैं p और q की जगह पे x और y रख देता हूं, प्लस 13 बराबर 0। ये एक सर्कल है। अच्छा, पी क्यू इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसको 0 कर रहा है। गौर करना, पी क्यू इस सर्कल पे लाई कर रहा है क्योंकि इसको 0 के बराबर कर रहा है। पी क्यू इस सर्कल पे लाई कर रहा है क्योंकि इसको 0 के बराबर कर रहा है। राइट, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी पी क्यू पॉइंट इसी सर्कल पे चल रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर क्या बच्चे? 4,1 और रेडियस कितना है? इसका सेंटर क्या होगा? 4,1। जरा रेडियस भी निकाल के देखते हैं। तो रूट अंडर 16 प्लस 1 माइनस 13, यानी ये 2 आएगा। तो बच्चे अपन 2 यूनिट रेडियस का सर्कल बना लेते हैं। इसका सेंटर है 4,1। पी क्यू इसी सर्कल की बाउंड्री पे चल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? अरे बाबा, ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 8p प्लस 2q फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब पी क्यू इसी सर्कल की बाउंड्री पे चल रहे। तो पी क्यू इसी सर्कल की बाउंड्री के कोई पॉइंट्स हैं। अब मुझे P और Q की वो पोजीशन लिख लेनी इस डायग्राम में, ताकि एक दफा पी क्यू से डाले गए टेंजेंट का लेंथ मैक्सिमम हो, एक दफा मिनिमम हो। तो बच्चे देखो, पी क्यू अगर यहां कहीं होता, यहां कहीं होता, आप यहां से भी टेंजेंट बना सकते हैं। ये देखो कुछ ऐसे टेंजेंट बनेगा। लेकिन जब पी क्यू, गौर करना बच्चे, जब पी क्यू बिल्कुल डायमीटर के एंड पॉइंट पे इधर आ जाए P कॉमा क्यू, तो जो आप टेंजेंट ड्रॉप करेंगे लाल, वो मैक्सिमम लेंथ का हो जाएगा। यानी I1 यही है बच्चे। P कॉमा क्यू से इस सर्कल पे जब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो कितना होगा? रूट S1 वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यानी बच्चे जो I1 की वैल्यू आ रही है, यहां लिख सकते हैं, जो I1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6q प्लस 9। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। ये भाई किसकी वैल्यू? I1 की। और मुझे I1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मुझे पता I1 मैक्सिमम तभी होगा, वैसे इन्होंने दे रखा I1 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, राइट। तो यानी ये ज्यादा से ज्यादा कब हो रहा है? जब पी क्यू पॉइंट यहां पे डायमेट्रिकली लिया जाए। ये लेंथ सबसे बड़ा तभी मिलेगा। देखो लाल, ये लेंथ 1 है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी आपको नजर आ रही होगी।
बोलो बच्चे हाँ या ना। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी आपको नजर आ रही होगी इस पिक्चर में। इसका नाम रख लिया जाए कुछ, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। तो बच्चे दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए। तो बच्चे जो ए बी है, सेंटर के बीच की दूरी है, उसका लेंथ होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 9 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 16, 25 का रूट कितना होगा 5। तो बच्चे ए बी का लेंथ तो 5 आ गया। ए बी में जब 2 जोड़ देंगे, मुझे पता है इस सर्कल का रेडियस कितना है, 2 यूनिट है बड़े वाले सर्कल का, राइट। तो बच्चे इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो आपको ये टोटल लेंथ मिल जाएगा। ए से लेके इसका नाम सी रख लेते हैं, ए से सी तक का टोटल लेंथ मिल जाएगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट का नाम एम रख लिया जाए तो ए एम सी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम से I1 निकाल सकते हैं। तो बच्चे I1 की वैल्यू फटाफट अब लिख लीजिए, यानी I1 कितना आएगा, I1 होगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। ए सी का अर्थ कितना हुआ बच्चे 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 48 का रूट रूट 48 की वैल्यू 4√3 आएगी। ये तो I1 है। अच्छा बच्चे, सबसे छोटा टेंजेंट कब बनेगा, जब ये P पॉइंट घूमते 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 बाबा यहां पे आ जाए, यहां पे। इसका नाम R रख लेते हैं। जब P, Q यहां आ जाए तो बिल्कुल इस सर्कल के क्लोज आ चुका है। तो भाई यहां से जब आप टेंजेंट बनाएंगे बच्चे, तो ये लेंथ आपके पास आएगा कुछ। R से टेंजेंट बनाया, मान लिया ये S पे मीट करता है। कहां मीट करता है, S पे। A से S को ज्वाइन कर लेते हैं अपन। तो भाई क्या आपको अब फिर से ARS नामक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये RS कौन सी वैल्यू है, यही मिनिमम वैल्यू होगी जो कि I2 के बराबर है। जो कि किसके बराबर है बच्चे, I2 के बराबर है। तो क्या भाई आप यहां पे I2 निकाल पाएंगे, बोलो बच्चे। तो चलिए फटाफट I2 लिख लिया जाए। I2 होगा रूट अंडर AR का लेंथ निकालना है। देखो भाई ए बी का लेंथ है 5, उसमें से BR यानी 2 माइनस कर देंगे, 3 आएगा। AR 3 है और AS कितना है, 1 है। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट। यानी कितना आएगा बच्चे, ये 2√2। कितना आ गया लाल, 2√2। आप I1 अपॉन I2 निकाल लीजिए। I1 4√3 है, तो बच्चे 4√3 में अपन 2√2 का डिवीजन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 6। तो आप इस तरीके से पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल को यूज करेंगे। गौर करना बच्चे, अगर पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल यानी S1, अगर S1 पॉजिटिव है, S1 क्या है बच्चे, अगर पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या है कि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है। अगर पावर ऑफ पॉइंट S1 0 हो जाए, पावर ऑफ पॉइंट यानी S1 अगर 0 हो जाए, इसका अर्थ क्या हुआ, पॉइंट सर्कल पे लाई करता है। भाई अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा तो S1 की कोई रियल वैल्यू आएगी, यानी S1 पॉजिटिव है अपना, यानी पावर ऑफ पॉइंट PT स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव, कुछ लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, कहने का यह अर्थ है। और अगर S1 0 है तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल पे है। और अगर S1 निगेटिव हो गया यानी PT स्क्वायर अगर निगेटिव हो गया, यानी पावर ऑफ पॉइंट अगर निगेटिव हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ, पॉइंट सर्कल के अंदर चला गया। तो यहां से एक और बात आप सीख पाए, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। तो पावर ऑफ पॉइंट से 3 बातें पता हुई, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट और खुद में पावर ऑफ पॉइंट, राइट। तो इस क्लास में इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक और बात भाई, आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए बाय बाय।